हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। बेटू ये तो भाग गया लग रहा है। और गाइस, मिनी की सनी और नेहा से बात चल रही है वीडियो कॉल पे। और सबसे बड़ी बात, मैं सोच रही थी इसको जल्दी से ऊपर लेके आ जाती हूँ, वरना रोहित कहीं देख ना ले। क्योंकि जो हमारे होने वाले जो मतलब वो हैं, मतलब दामाद जी, उनका नाम रोहित है। तो मैंने कहा रोहित कहीं देख ना ले। तब तक देखा रोहित सामने ही खड़े हैं। मतलब हमने कहा ये लो भैया, फिर वहाँ पे आमना सामना हो गया, फिर हेलो हाय हो गई सारा। वहाँ पे वो सब खुल गया एकदम से। हमें लगा थोड़ा छुपा के रखेंगे, वो दिन एकदम से आ गए सामने। मैंने कहा इसका इनकी प्लानिंग थी कि मैं बाहर ही देख लूँगा लड़की को। है कार में से चार्जर मंगाना, ये फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है। तो गाइज अभी थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बात करूँगी थोड़ी देर में। ब्लॉग शुरू हो चुका है, मज़ा आने वाला है। गाइज अभी हम लोगों ने ज़रा सा ना पार्लर में तैयार होके आए हैं, बट वही ना टाइम हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत टचअप देना पड़ता है। तो मिनी भी लगी हुई है टचअप देने में लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं, मैं मिलवाऊंगी नहीं। अभी मिनी क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिनी क्या मिलवाऊँ कि ना मिलवाऊँ, मिलवा दूँ क्या? कब तक सब्र करोगे आप लोग? यहाँ तो बहुत लंबा फंक्शन चलेगा भैया। मिनी अभी तो रोका वोका हो रहा है। मिनी 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 हाय मिनी। गाइस इनको बेस्ट विशेस दीजिएगा जब ये व्लॉग पड़ेगा उसके बाद। और अभी थोड़ा टचअप वगैरह दे रही हैं। तो गाइस अभी मिनी थोड़ा बहुत पाउडर गिडर वगैरह कुछ कर रही है। मतलब मैं थोड़ा सा गली पे भी, मिनी थोड़ा गली पे भी। तो गाइस देखो और कितना टाइम लगता है। भूख भी लग रही है, कोई खाना भी लेके नहीं आया अभी तक ऊपर। मिनी किसी से कुछ मंगा ही लो मिनी यार, फ़ोन करके। बिल्कुल बहुत भूख लग रही है। गाइस कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और मेरा भैया आया है, उससे मिलवा देते हैं। भैया नहीं, मतलब ये भाई है, छोटा है, मतलब छोटा है। आपको ये तो 2 साल पहले एक ब्लॉग आपको मैंने शेयर किया था ममता की शादी का। ये उसी का छोटा भाई है। इसको देखा ही वो डांस कर रहा था तड़कता भड़कता, इसने ये उसी का ब्रदर है शालू। हेलो अगर हेलो। यही चीज़ बतानी पड़ेगी तेरे को मालूम नहीं है अभी तक ये चीज़ कि तुरंत हेलो करनी पड़ती है। चल पी ले कॉफ़ी। डर गया बेचारा। मेरी आदत है मैं सबको डरा देती हूँ। बड़े होने के बहुत सारे मैंने फ़ायदे उड़ा रखे हैं। मिनी गाइस इनको भी देख लीजिए कैसी लग रही हैं। कॉफ़ी पीते ही कैसी लग रही है वो भी देख लीजिए। अभी मैं इनका एक कंप्लीट लुक दिखाऊंगी आपको। बाकी इन्होंने जो पार्लर बुकिंग करी थी अब वो तो यही जानी भैया। हम लोग तो लोकल लोग हैं नहीं, जहाँ जो हो जाए वही है। बेटा रख दे यहीं पे। हाय हाय देखो इतने अच्छे अच्छे भांजे वगैरह, देखो सब खाने वगैरह का ध्यान रख रहे हैं। इतनी भूख लग रही थी, देखो मेरा भांजा लेके आया स्नैक्स। बेटे है क्या चीज़? पनीर टिक्का है, स्प्रिंग रोल है। खा चुके हैं। पेट भर गया? खा ले। और अभी तो स्टार्टर्स हैं, तो और भी चीजें हैं। गाइस हम सेल्फी वगैरह ले रहे थे, पर देखिए पलटन कैसी रील बनाई बैठी है। देखिए नहीं यार, ये तो पुरानी सब्सक्राइबर मेरी, लोग जानते हैं इसको सबने देखा। वो रोहित नया है, रोहित जी से मिलवाऊंगी इनको। तो ये तो पुरानी मेंबर है, आप लोग जानते ही हो, इसलिए मैंने इनको दिखा दो, क्या छुपाना। तो गाइज ये तो आपको पता ही है ये हीरो कौन बैठे हैं यहाँ पे। ही इज़ माई हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, मेरा भांजा, मेरा भाई। इनका तो पता ही है आपको, पुरानी मेंबर मिनी। और वो है दिशा मेरी भांजी। और मैं तो आपको पता ही है यू हनी सिंह है। मेरे कान को फंस गया एक लड़की। कोई बात नहीं मिनी, उससे कोई लुक नहीं खराब हो रही। मिनी सुंदर लग रहा हूँ फिर भी। दिस साइड है। अच्छा गाइज आपको मेरे चेहरे में आज कुछ अंतर लग रहा है? लेंस पड़े हुए इसलिए। कमेंट सेक्शन में बता देना। लग के ये मेरे सब्सक्राइबर मेरे पीछे पड़े बहुत टाइम से। लुक खराब हो जाती है, चश्मा निकालो, ये करो, लेंस डालो। मैंने सुनी ली फाइनली आप लोग की मिनी की एंगेजमेंट में। तो कैसी लग रही हूँ? देखो लाइट में, देखो लाइट में। मेरा मेकअप तो मुझे सही लग रहा है। मिनी का मेकअप मेरे को पता नहीं क्यों जम नहीं रहा, पर चलो वो तो आप ही लोग हैं।
उसे भी पसंद नहीं आ रहा, बट क्या कर सकते हैं, वो ये एंगेजमेंट तो करनी है। कौन सा मोड ऑन कर रखा सुनो ना, कितना लंबा प्रोग्राम चल रहा है। नहीं प्रोग्राम तो हो गया, पता नहीं नहीं तो इनका कब इंतजार खत्म होगा भैया। गाइस फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब मिनी को नीचे ले जाया जाएगा और रिंग पहनाई जाएगी। ठीक है, अब नीचे जा तो रही हूँ और अपने दादा से मिलवाती हूँ। मेरे जो भतीजा है ना हर्ष, जिसकी शादी अभी अटेंड करी थी, उसके पापा से। मेरे दादा है, दादा हाय करो। हाय हेलो। हेलो। आपको सब जानते हैं, अच्छा पूरा फेमस हो आप। अब एटलीस्ट जितने व्यूज आते हैं उतने तो फेमस हो। पर्स है नहीं तुम्हारा। हाँ ले लेते हैं। दादा चलना है ना, मिनी को चलना। चलो 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 नीचे चलो। गाइस तो फाइनली मिनी को नीचे लेके आ गए हैं हम लोग और अब इनकी एंट्री करानी है जहाँ पे इनका रोका किया जाएगा। और हस्बैंड अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, सब कुछ कैप्चर करना। और गाइज़ मैं तो इस समय बहुत खुश थी अंदर से, और टेंशन भी थी बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ प्रेशर सा था माइंड के ऊपर। अब ये नहीं पता किस चीज़ का प्रेशर था, पर कुछ तो था। पर मिनी ने एक अलग ही टेंशन में डाल दिया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो रोने लग जाएगी एकदम से, पर पता नहीं क्यों उसने एकदम से यहाँ पे इस जगह पे आके रियलाइज़ किया कि मतलब ये सब कुछ हो रहा है समथिंग। अभी तक तो सब हवा हवा में चल रहा था, क्योंकि जैसे ही एंटर करने लगी एकदम से रोने लगी है। मैंने उसको समझाया कि रो मत वरना मेकअप ख़राब हो जाएगा तेरा। और मेरे डैडी की हालत देखिए ज़रा, वो अपने आप को कैसे संभाले हुए हैं, क्योंकि वो रोते हुए देख ही नहीं सकते बिल्कुल। और मिनी ऐसे टाइम पे रोने लगी एकदम। और मैंने इनफैक्ट बीच में डैडी को बोल भी दिया था कि आप और मम्मी बिल्कुल दिखाई मत पड़ो, और क्योंकि मेरे को अपने भी मेकअप की टेंशन। मैंने कहा अगर रोने लगी तो ख़राब हो जाएगा पूरा, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। और मेरे को अपने ज़्यादा उसकी टेंशन, क्योंकि उसकी तो अभी हुई नहीं कुछ शुरुआत। तो मैंने कहा कि भाई समझा दिया उसको, और मैंने डैडी से इशारा किया निकलो डैडी आप यहाँ से। फिर डैडी पीछे चले गए और एंट्री हो रही है इनकी। फिर मैंने बीच में फिर से कुछ धीरे धीरे समझाया कि स्माइल रखो चेहरे पे, क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए बनने वाली है। ऐसा नहीं कि वो कुछ दिनों में डिलीट करनी है, वो बनेगी तो हमेशा के लिए हो जाएगा ना, तो अच्छे से दिखाई देना चाहिए। ऐसे तो अभी वो स्माइल कर रही हैं, बिल्कुल फेक स्माइल है उनकी, जस्ट बिकॉज उनको मैंने चीज़ समझाई थी कि वीडियो बन रही है। तो अंदर से, हालांकि मेरा तो उसके रोने से दिमाग ख़राब हो गया था, नहीं तो मैं उतना, मेरा दिमाग रोने की तरफ तो नहीं था बिल्कुल। मेरा बस ये था अच्छे से वो चले, उसका वीडियो अच्छे से बनना चाहिए। लेकिन फिर बाद में मेरा माइंड पता नहीं क्यों प्रेशर में था पूरा टाइम। तो एंट्री हो रही है और अभी दूल्हे राजा तो पता नहीं कहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। अब रुकाई के टाइम पे, हमारे यहाँ पर रोका नहीं बोलते यूजुअली, हमारे यहाँ रुकाई बोली जाती है। उसमें हाथ में कुछ लड्डू जैसा कुछ है, और शायद उसमें पैसे हैं और ड्राई फ्रूट जैसे कुछ शायद नीचे थे। इनके ऊंची हील की चप्पलें मैंने उतारी, फिर हील्स पहने हुए थे उन्होंने। और गाइज ये सब जो डैडी ने दिया है सामान, ये सब रखा हुआ है। उस तरफ लड़के वालों का रखा हुआ है, ऐसे सजावट किया है पूरा। तो हस्बैंड ने हर एक चीज़ दिखाई है आपको। तो मैं इनकी चप्पल निकाल रही थी, और ये डीनो अंदर से ये बहुत दुखी हैं। इनकी मौसी की शादी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते नहीं थे कि मौसी की शादी हो। वो चाहते थे मौसी मेरे पास ही रहें। बच्चे वाला दिमाग है ना उनका, इसलिए। Are you all my personal dreams? तो गैस अब रोका शुरू होने वाला है मिनी का। इनको बिठा दिया एक आसन पे, और मैं पूरा टेंशन में हूँ। किसी से कॉटन का हैंकी मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता था ये मिनी अभी 4-5 बार तो और रोएंगी, इसलिए मांग रही हूँ सबसे कॉटन का हैंकी। और गाइज मैं तो उतर के जा रही थी स्टेज से, मेरे को पंडित जी ने बोला कि नहीं आप बैठो उनके बगल में, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। इस वजह से मैं फिर बैठ गई। तो अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है, और उनके डैडी बीच बीच में बेटू को भी कैप्चर कर रहे हैं, और सन्नी और नेहा लाइव देख रहे हैं वहाँ से। प्रशांत के हाथ में फ़ोन है, वहाँ से पूरा लाइव फंक्शन देख पा रहे हैं वो लोग। और गाइज जो मिनी की होने वाली सासू माँ हैं, वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी देखने में लगती हैं। मतलब उनकी शक्ल आप देखोगे तो आपको ऐसी लगेगा कि मेरी मम्मी की बहन है। मतलब मैंने कहा डैडी ने कहाँ से समधन ढूंढी हैं जो मतलब दोनों एक ही शक्ल की हैं,
क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि मैंने आंटी की शक्ल काफ़ी फील करी कि उनकी मम्मी से शक्ल मिलती है। ये देखिए, ये पिंक साड़ी में जो खड़ी हैं वो मिनी की सासू माँ है होने वाली। इनकी शक्ल देखेंगे और मेरी मम्मी की शक्ल देखेंगे तो लगेगा एक जैसी, मतलब मेरी सासू माँ की। तो वो तो मेरे व्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो आप लोग खुद ही फील कर पाओगे। और देखिए मेरा तो माइंड साथ नहीं दे रहा है। जैसे ही ये मतलब कोई थी उनके रिलेटिव साइड निकली तो मैं तो गिरते गिरते बची। मेरी दीदी ने मेरे को पकड़ लिया। मैंने कहा एम्बैरेसमेंट हो जाती बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे वही बोला, मैंने कहा मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मिनी के 1-2 बार तो रोने के राउंड हो चुके हैं। इसको चुप कराने में मेरा दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है। तो गाइज़ अब उनको थोड़ा पहनाया जा रही है ये सब गहने वगैरह जो उनकी सासू माँ लाई हैं। और गाइज़ ये मिनी की होने वाली एक लौती ननद हैं जो वाइट साड़ी पहने हुए हैं, उसको रिंग पहना रही हैं। ये रोहित से काफ़ी बड़ी हैं एज में। ये उसकी मतलब अकेली सिस्टर है, दोनों बहन भाई अकेले हैं, मतलब एक भाई एक बहन ऐसे हैं, छोटी फैमिली है बहुत। तो काफ़ी खुश थी। बीच बीच में वो भी कुछ बोल रही थी, मजाक वगैरह कर रही थी मिनी से। और गाइज़ मेरे को उनकी मम्मी ने कहा, मतलब आंटी ने मुझसे कहा कि ये पायल पहनाओ इसको। तो मैं बैठ के पायल पहना रही हूँ मिनी को, क्योंकि मेरे को इसी काम के लिए बिठाया गया था कि जो भी कुछ गोल्ड का आ रहा है सामान वगैरह उसको संभाल के रखो, मिनी के जो आंसू वगैरह पोंछो। एक तरीके से हम तो इसी काम के लिए वहाँ पे थे। पूरा टाइम मैंने मिनी के ऊपर नज़र रखी हुई थी क्योंकि वो रो रही थी बार बार। तो उन्हें चुप कराना ताकि उनके फ़ोटोज़ ख़राब ना हो। अंदर से हालांकि मैं बहुत अपसेट हूँ, बट वही है, मेरे को भी लग रहा था कि फ़ोटोज़ ख़राब हो जाएंगे, इसलिए पूरा टाइम हंसी हंसी, मतलब पूरा अंदर से दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। और गाइज़ ये देखिए सन्नी और नेहा लाइव देख रहे हैं पूरा फंक्शन। हस्बैंड ने ये चीज़ भी कैप्चर कर ली। तो अब ये 1 बाय 1 लोग आ रहे हैं, जिनको जो गिफ्ट देना है, जो भी लिफाफा देना है वो सब दे रहे हैं। और हम बैठे हैं वहाँ पे वेट कर रहे हैं कब इनकी झोली में से सामान हटाया जाए। फिर उसके बाद इनका दूसरा काम होना है, क्योंकि ये इंगेजमेंट रह गई है इनकी। और ये बीच में ये बेटू लगे हुए हैं अपने सारे भाइयों वगैरह के साथ जो फंक्शन में आए थे। तो ये गाइस मिनी का रोका चल रहा है, साड़ी वगैरह रखा है उनकी झोली में, ड्राई फ्रूट्स। और इतना हैवी हो गया था ये एकदम से कि मुझे एक तरफ से सपोर्ट देना पड़ा, क्योंकि वो एक तरफ गिर रहा था पूरा, इसलिए मैंने पकड़ा हुआ है एक तरफ से। और गाइस ये जो हरे साड़ी में ये लिफाफा जिन्होंने रखा है ना, ये मेरी दीदी है, मेरे ताऊ की बेटी हैं, ये लखनऊ में रहती हैं। तो मैंने इनफैक्ट इनको बिल्कुल देखा ही नहीं उस दिन, क्योंकि मेरा दिमाग तो पता नहीं कहाँ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर में कौन आया है कौन नहीं, मैंने देखा ही नहीं किसी को। और वहाँ लाइट चली गई इतने में, पर वो सब फंक्शन जो चलता रहा वो हम देखते रहे बैठ के। फाइनली रोका हो चुका है मिनी का। और वहाँ गाइस पूरा थ्रू आउट म्यूज़िक चल रहा था। ये तो खैर आपको पता ही है, फंक्शंस में म्यूज़िक तो बंद होता ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं पूरा आपको वॉइस ओवर करके वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई वो सब बताऊँ। तो अभी भी आप मेरे चेहरे पर टेंशन देख सकते हैं पूरा। और मिनी का जो भी गोल्ड का सामान वगैरह जो मिला था वो सब मैंने देखिए पकड़ रखा है कस के, ताकि कुछ इधर मिसप्लेस वगैरह ना हो जाए। तो उनके गिफ्ट वगैरह जो भी था मेरे हाथ में, ये सब कुछ मैंने एक तरफ से वो भी पकड़ा हुआ और एक तरफ से जो कोई आ रहे हैं उनको हेलो हाई भी कर रही हूँ, पर माइंड भी मेरा इधर उधर है पूरा। तो गाइज़ अभी मैं ना मिनी की नाक को पोंछ रही हूँ, मतलब उसकी नाक को क्लीन कर रही हूँ। उसके नोज़ पे काफ़ी सारा थोड़ा सिंदूर गिर गया था टीका लगाते वक्त, तो मैंने कहा फ़ोटोज़ वगैरह उसके अच्छे नहीं आएंगे फिर, तो हल्का सा टीका छोड़ दिया है, बाकी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये मेरे हस्बैंड पीछे से निकले हैं ना, मेरे देवर हैं जो उन्नाव में रहते हैं, जो उनके साथ घूम फिर रहे हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं। और दूल्हे राजा से मिल लीजिए, ये रहे दूल्हे राजा। और मैं आपको बस दिखाई दे रही हूँ, मेरा मन तो नहीं था इस व्लॉग में दिखाने का, बट मैं दिखाई दे रही हूँ। मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी जब मिनी की एंगेजमेंट होगी। अभी तो उनका रोका हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।